हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और ये टाइम एंड वर्क सीरीज़ का 5वां पार्ट है। इस पार्ट पे हम ई टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जिन्होंने पहले के 4 पार्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पार्ट में हम कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी को पढ़ेंगे। एक बार और मैं ये कंसेप्ट करवा चुका हूँ, दोबारा करवाता हूँ। कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। ये क्या कहता है, मान लीजिए दो व्यक्ति, ठीक है, जिनकी एफिशिएंसी 3 और 2 दी गई है, ठीक है। तो वे काम को कितने दिन में करेंगे, यानी टाइम का रेशो क्या होगा। यदि एफिशिएंसी का रेशो 3 और 2 है तो टाइम का रेशो उल्टा रहेगा, 2 3, ठीक है। एक तो ये चीज़ थी। एक और है, अगर दो व्यक्ति जिनकी एफिशिएंसी का रेशो 3:2 है और उनके बीच में कुछ पैसे बांटे जाते हैं, तो जो पैसे बटे हैं, मतलब जो कमाई की है दोनों ने, ए ने बी ने, तो मनी का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। टाइम का उल्टा हो जाएगा, मनी का सेम रहेगा। बस इतनी बातें याद रखें और इससे हम आराम से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी और क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3 और 4 है। देखिए, पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, मतलब कार्य क्षमता 3 और 4 है, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, तो काम को खत्म करने के लिए दोनों द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात निकालिए। यानी हमें टाइम का रेशियो निकालना है। टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा, यानी 4:3। ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। यानी ए और बी है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। मैं मान लेता हूँ बी की 1 है तो ए की कितनी रहेगी, 3। देयरफॉर ही एबल टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 60 days लेस देन बी। तो इसलिए वह काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले करता है। देखिए, बी की जो कार्य क्षमता है, काम करने की क्षमता है, वो ए की 3 गुनी है। इसलिए जो ए है वो बी की तुलना में 60 दिन पहले काम कर लेता है। तो ये क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है, टाइम। टाइम का रेशो क्या होगा, 1:3, ठीक है। अब आप देखिए, ए का टाइम 1 है, बी का टाइम 3 है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 2। बट एक्चुअल में डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 60 दिन, ठीक है। क्योंकि जो ए है वो बी की तुलना में 60 दिन कम में काम करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था, ये 3 दिन में काम करता है, ये 1 दिन में। 2 का डिफरेंस है, ये एक्चुअल में 60 दिन के इक्वल दिया हुआ है। तो 1 यूनिट की किसके इक्वल रहेगा, 30 दिन के, ठीक है। अब आप इन दोनों के ए और बी के एक्चुअल टाइम को आप लिखिए। 1 का मतलब यानी 30 दिन, ठीक है, और 3 का मतलब यानी 90 दिन, ठीक है। अब हमें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क क्या होता है, कैपेसिटी गुना टाइम करिए गुना 3 की 30 के साथ 90 यूनिट, या फिर यहाँ से कर लीजिए 1 की 90 के साथ 90 यूनिट। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आया, 90 यूनिट, ठीक है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। टोटल वर्क हमें कितना दिया हुआ है, 90 यूनिट। ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, 3 और 1 4 यूनिट पर डे। तो हमें निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम किसके इक्वल होता है, टोटल वर्क डन बटे 4। तो हमारे पास आंसर आया 22.5 दिन। तो ये हमारा आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। जो ए है वो बी से 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, 3 गुना ज़्यादा है। इसलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले कर लेता है। तो ये तो क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी। और यहाँ पे हम टाइम निकाल लेंगे। टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा रहेगा, 1:3, ठीक है। अब इन टाइम का जो डिफरेंस कितना हुआ, 2। बट एक्चुअल में हमें दिया कितना हुआ है, 40 दिन, ठीक है। तो 1 यूनिट क्या रहेगा, 2 40 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर, 20 दिन, ठीक है। अब यहाँ से एक्चुअल टाइम निकालिए। 1 यूनिट का मतलब 20 दिन, ठीक। 3 यूनिट का मतलब 60 दिन। तो ए काम को करता है 60 दिन में, बी का सॉरी, ए काम करता है 20 दिन में, बी काम करता है 60 दिन में, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, हम अब यहाँ से आप टोटल वर्क निकालिए।
एफिशिएंसी गुना टाइम किसके इक्वल होगा, टोटल वर्क के। 3 × 20 60 यूनिट, या तो आप यहाँ से निकाल लीजिए या फिर 1 × 60 60 यूनिट यहाँ से। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आया, 60 यूनिट। ठीक है, अब आगे निकालिए क्या दिया गया है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो पहले ए और बी की आपको कैपेसिटी पता होनी चाहिए। ए और बी की 3 और 1 4 यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क कितना था, 60 यूनिट, और कैपेसिटी है 4 यूनिट पर डे। टोटल टाइम क्या रहेगा, 60/4 15 दिन, यानी 15 डेज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ए मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए वूमेन एंड ए वूमेन इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए बॉय इन डूइंग ए वर्क। देखिए, एक आदमी एक महिला से 2 गुना ज़्यादा काम में एफिशिएंट है। ठीक है, और एक चाइल्ड जिसकी अगर मैं एफिशिएंसी 1 मानूँ तो जो वुमेन की एफिशिएंसी है वो चाइल्ड से दुगनी है। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, इन दो रेशो को इक्वल कीजिए। कैसे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एक्चुअल में रेशो क्या है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये भी 2 ये भी 2, तो ओवरऑल 2, और यहाँ पे 1। तो मैन की जो एफिशिएंसी है 4 है, वुमेन की 2 है, और चाइल्ड की 1 है। ठीक है, ये आ गई एफिशिएंसी। अब आगे पढ़िए। यदि एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा, एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा मिलकर किसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, 7 दिन में पूरा करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क। अब पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। हमें कैपेसिटी पता है, यानी एफिशिएंसी 4 यूनिट एक दिन में एक आदमी काम करता है, महिला 2 यूनिट काम करती हैं, और चाइल्ड 1 यूनिट। वैल्यू रखिए यहाँ पे, 4 + 2 + 1 × 7 बराबर है टोटल वर्क। ये किसके बराबर आ गया, 6 और 1 7, और 7 49 यूनिट। ये हमारे पास क्या आया, टोटल वर्क। अब पूछा गया है, तो एक लड़का अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा। देखिए, काम कितना है, 49 यूनिट, और जो लड़के की कैपेसिटी है वो 1 यूनिट पर डे है, पर डे। तो हमें टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम फॉर चाइल्ड कितना है, टोटल वर्क बटे कैपेसिटी। कैपेसिटी है 1 की, तो 49 डेज हमारा आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ए इज 2 डे वर्क इज इक्वल टू बी इज 3 डे वर्क। ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है, यानी 2A बराबर दिया हुआ है 3B। ठीक है, अब A/B लिखिए। A/B किसके बराबर है, 3/2। ठीक है, ए की कैपेसिटी कितनी है, 3, बी की कैपेसिटी है 2, यानी ए की कैपेसिटी कितनी है, 3 यूनिट पर डे, और बी की कितनी है, 2 यूनिट पर डे। तो ए और बी का रेशो लगाइए। अब एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, 3 और 2, और टाइम का रेशो क्या रहेगा, इसका उल्टा, 2 और 3। ठीक है, अब यदि ए काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, अब ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 8 दिन में कितना करेगा, टोटल वर्क किसके इक्वल आएगा, 3 × 8। ठीक है, तो कितना आएगा, 24 यूनिट हमारे पास काम है। ठीक है, अब पूछा गया क्या है, तो बी काम को कितने दिन में करेगा। बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, यानी बी की कैपेसिटी गिवन है 2 यूनिट, और 24 यूनिट हमारे पास टोटल काम है। तो टोटल टाइम निकालना है बी का, कितना आएगा, टोटल वर्क डन, यानी सॉरी टोटल वर्क बटे कैपेसिटी, कैंसिल कीजिए 12, तो 12 डेज हमारा आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए बी एंड सी कंप्लीट ए वर्क कॉस्टिंग ₹1800। ए बी तथा सी ने ₹1800 का एक काम खत्म किया। ए वर्क फॉर 6 days, बी फॉर 4 days एंड सी फॉर 9 days. If they daily wages are in the ratio 5:6:4, how much amount will be received by A? देखिए, जो डेली वेजेस है, डेली वेजेस है यानी डेली मजदूरी है, उनका रेशो कितना दिया हुआ, 5, 6 और 4। ठीक है, तो ये क्या है, उनकी कैपेसिटी। ठीक है, जो
मजदूरी मिलती है उनका रेशो और कैपेसिटी का रेशो इक्वल होता है, ठीक है। तो ये रेशो किसका दिया हुआ था, मजदूरी का, मैं इसको मान रहा हूँ ये कैपेसिटी का रेशो है, ठीक है। अब क्या है, इस पे नेमिंग कर लेता हूँ ABC। ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, ठीक है, और उसको उसी के अकॉर्डिंग वेजेस मिलती है, मतलब मजदूरी मिलती है। तो ए ने कितने दिन तक काम किया, ए ने 6 दिन तक काम किया, तो ए की 6 दिन की मजदूरी, 6 दिन की मजदूरी कितनी हुई कि मजदूरी कितने दिन कितने रुपए हुई, 5 गुना 6 यानी 30 रुपए, आई मीन 30 यूनिट, या रुपए रुपए लगा लीजिए। बी क्या है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 6। तो बी ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक, तो 4 दिन की मजदूरी कितनी हुई, 6 गुना 4 24, ठीक है। और सी ने कितने दिन तक काम किया, 9 दिन तक, एक दिन में कितने मिलते थे, 4, 4 गुना 9 36। तो अब ये क्या आ गई, मजदूरी। अब क्या बोला गया है, ये तो था डेली मजदूरी का रेशो, अब टोटल मजदूरी का रेशो कितना है, टोटल मजदूरी कितनी है, 30 24 और 36। ये ए की, ये बी की, ये सी की, तो कैंसिल कीजिए, 6 पे 6 पंजे 30, 6 चौका 24 और 6 को 36। अब ये जो रेशो आया है ये टोटल मजदूरी का आया है, ठीक है। अब इनको जोड़िए, 5 और 4 9 और 15 6 15, तो 15 यूनिट किसके बराबर दी हुई है, 1800 रुपये की, ठीक है। ये तो डेली वेजेस थी जो हर रोज मजदूरी मिलती है। ये जो आया है रेशो, ये कुल मजदूरी है, कुल मजदूरी शुरू में ही दी हुई है कि 1800 रुपये का काम खत्म किया, ठीक है। तो यहाँ से आप एक यूनिट निकालिए, या फिर आप बाद में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 15 यूनिट 1800 के बराबर है, एक यूनिट किसके बराबर है, 1800 बटे 15, ठीक है। पूछा गया क्या है, ए को कितने रुपए मिलेंगे, ए को कितने कितने मिले हैं, 5वां हिस्सा, एक 15 बराबर थे 1800 के, एक बराबर 1800 बटे 15, तो 5 किसके इक्वल है, 1800 बटे 15 गुना 5, कैंसल आउट हो जाएगा, तो 600, तो 600 रुपीज ए को मिले, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।